पतिव्रता को सुख घना, और जाके पति हैं एक, और मन मैली व्यभिचारणी ताके खसम अनेक। पतिव्रता नांगे भली, गले कांच की पोत, सब सखियन में यो दिपे जो रवि शश की जो। पतिव्रता के बारे में बताया गया कि पतिव्रता जो अपने पति की तरफ अपने ख्याल लगाती है, अपने पति परमेश्वर को छोड़कर किसी का और ख्याल नहीं करती, किसी का और ध्यान नहीं करती। महापुरुष कबीर साहिब जी महाराज ये समझाते हैं, जब एक भक्त गुरु धारण करता है तो उसका जो गुरु होता है वह परमेश्वर का रूप होता है। कहें गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु को परमात्मा का रूप माना जाता है। यानी जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु को परमात्मा समझते हैं, अपना मालिक समझते हैं, तो गुरु जो हमें राह बताते हैं, गुरु जो हमें शिक्षा दीक्षा देते हैं, हमें वही सी रास्ते पर चलना, यही हमारा पतिव्रत धर्म होता है। जो गुरु मार्ग दें लखाई, सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई। जो गुरु आपको रास्ता बता देते हैं वही आपका निज कर्म बन जाता है और निज धर्म बन जाता है। आप तो अपने जीवन में चाहे सुख आवे या दुख आवे, लेकिन वह गुरु का हाथ, गुरु की बाँह नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। ये नहीं है कि सुख में गुरु को याद करेगा और दुख में गुरु को भूल जाएगा। कि दुख आएगा तो ये सोचेगा कि गुरु हमको मिले लेकिन हमको तकलीफ़ क्यों आई। सुख मिलेगा तो गुरु की वाहवाही किया, और दुख मिलेगा तो गुरु की वाहवाही न करके गुरु को कोसने लगेगा। ऐसा वो नहीं करता। वो ये सोचता है कि हमारे गुरु की जो भी इच्छा, जो मौज है, वही मेरे लिए सिरोधार है, मेरे लिए वही सब कुछ है। कहें गुरु की मौज में सब कुछ, जिसे चाहे करे गुरुमुख। गुरुमुख होए तन धन से, गए तब 3 गुण तन से। यानी गुरुमुख यदि आप बनते हो तो तन मन और धन गुरु को समर्पण करना पड़ता है। तन मन से आप गुरु के बन जाओ। आप जब गुरु के बन जाओ, तन भी गुरु, मन भी गुरु हो, सब कुछ तो गुरु का हो गया। क्या तन मन दिया तो सब भल किया, सिर का जासी भार, और कबहू कहे कि मैं दिया तो घनी सहेगा मार। यानी तन मन दिया, जो सिर का भार था, तन से गंदगी हुई थी, मन में गंदगी थी, ये सारी गंदगी तो गुरु को दे दिया, सारा भार उतर गया। इसलिए कभी अपने अंदर अहम मत लाना। महात्मा इस बात को समझाते हैं, अपने अंदर कभी अहम मत लाना। यानी अब गुरु से अलग मत होना, नहीं तो बड़ी बड़ी मार पड़ती है। नहीं, काल बहुत मारता है। काल के डंडे जब पड़ने लगते हैं तो बहुत बर्दाश्त के बाहर होता है। इसलिए गुरु को पकड़ लिया तो गुरु की बाँह को पकड़ के ही चलो। कहें गुरु का बल राखो हृदय माई, तो मिटे काल पर छाई। गुरु का बल अपने हृदय में रखोगे तो आफत मुसीबत तकलीफ़ तो आएगी, लेकिन उससे बच जाओगे। मुसीबत तो आती हैं लेकिन बगल से होकर निकल जाती हैं। जब गुरु को अपने हृदय के अंदर रखोगे, मालिक को अपने हृदय के अंदर रखोगे, तो एक आपको मजबूती आ जाएगी। हमारे स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते कि बच्चा इसमें देखो, जितने भी लोग आए हो, कोई दूध का धोया नहीं आया है। कोई अपने को कहे मैं बहुत बड़ा सतवंती हूँ या बहुत बड़ा राजा हरिश्चंद्र हूँ, हमारे अंदर कोई मैल नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कोई दूध का धोया नहीं आया है, इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ तुम जैसे भी हो मेरे पास आ गए। अब जितनी भी बुराई हो, जितना भी तुमने अपने जीवन में अच्छा बुरा किया, अब यहीं समर्पण कर दो।
समर्पण कर दो कि मालिक जो कुछ भी हमने अपने जीवन में किया है यह आपको अब समर्पण करते हैं, और ये प्रतिज्ञा करो, कसम खाओ कि अब आज के बाद फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे। यह तन मन सब आपको हम समर्पित करते हैं। यह तन आपका, ये मन आपका, ये आत्मा आपकी, सब कुछ अब आपका। आप जैसा दिशा निर्देश देंगे, जैसा आप आदेश देंगे, उस आदेश का हम पालन करेंगे। बस हमारे ही आप माता हो, पिता हो, हमारे ही आप सब कुछ हो। अब जो रास्ते पर आप चलाओगे उसी रास्ते पर हमको चलना है। गुरु महाराज जी यही कहते कि जब तुम अपना अच्छा बुरा जो कर्म है हमको समर्पित कर दिया, तो फिर अभी सोचना कि ये तन भी गुरु का, ये मन भी गुरु का, ये सूरत भी गुरु की, तो तन से बचा के रहना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे गुरु की नज़रों में तुम गिर जाओ। मन से ऐसा कोई काम मत करना कि गुरु की नज़रों में गिर जाओ। अपने धन दौलत से ऐसा काम मत करना कि गुरु की नज़रों में गिर जाओ। दुनिया की नज़र में यदि आप गिरते हो और गुरु की नज़र में नहीं गिरे हो तो कोई बात नहीं, गुरु आपको उठा लेगा। कहीं नज़र गुरु की रहनी चाहिए। दुनिया भला बुरा तो कहती रहेगी, दुनिया की परवाह नहीं करना, सिर्फ गुरु की परवाह करना। कहीं गुरु यदि खुश है, कहीं गुरु खुश है संसारी रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु खुश है दुनिया रूठ के क्या करेगी, कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकती। कहीं गुरु प्रसन्न है जाके ऊपर, वही जीव है सबके ऊपर। कहते हैं कि जो जिसके ऊपर गुरु की नज़र पड़ गई, गुरु प्रसन्न है, वह समझ लो वह जीव सबसे ऊपर है। उसी की महिमा गाई जाती है, उसी के बारे में कहानियाँ, कथा, इतिहास उसी के बारे में बनता है जिस पर गुरु की मेहर हो गई, गुरु की कृपा हो गई। तो गुरु की बात को मानना है, गुरु की बात पर हमें चलना है। गुरु जो कहें उसी रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए। पतिव्रत धर्म हम लोगों का यही होता है कि हमें गुरु के वचन पर चलना चाहिए। यदि हम गुरु करके भी गुरु के वचन पर नहीं चलते हैं तो हम लोगों को गुरुमुख नहीं कहा जा सकता, हम लोग मनमुख की श्रेणी में चले जाते हैं। जैसे पतिव्रत धर्म में स्त्रियां जो है यदि अपने धर्म का निर्वाह नहीं करती तो उनको उल्टा कहा जाता है, सुल्टा नहीं कहा जा सकता, नीच कहा जाता है। इसी तरीके से गुरु धारण करने के बाद यदि हम लोग गुरु के वचन पर कायम नहीं रहेंगे तो हम लोगों को गुरुमुख न कह के मनमुख कहा जाता है। इसलिए प्रेमियों, हमें गुरु के वचन में ही चलना चाहिए। गुरु महाराज जी ने जो हमें आदेश दिया, निर्देश दिया, उसका हम सबको पालन करना चाहिए। देखो विपत्तियां तो आती हैं, ऐसा नहीं है कि विपत नहीं आती, परेशानियां नहीं आती। परेशानियां, विपत तो सबको घेर लेती हैं। आप चाहे गुरुमुख रहो चाहे मनमुख रहो, विपत और परेशानियां तो सबके ऊपर आती हैं। लेकिन जब आप गुरुमुख बने रहोगे, गुरु को अपना बना लिया, तो आपको एक भरोसा होगा गुरु पर कि हमारा गुरु हमारी इस विपत में, इस परेशानी में हमारे साथ है, हमारी संभाल करेगा, हमारी रक्षा करेगा। लेकिन यदि गुरु को आप धारण नहीं किए हो, परमात्मा को आपने देखा नहीं है, तो आपको भरोसा नहीं रहता कि इस विपत और परेशानी से हम कैसे निजात पाएंगे। अपने बल पर से आप उससे बचने के लिए नाना प्रकार की कोशिश करते हो। लेकिन जब गुरुमुख हो जाता है जीव, तो कोशिश तो वो भी करता है, लेकिन उसको एक भरोसा होता है कि हमारा गुरु है। अपने से जब हार जाता है तो गुरु की शरण में जाता है कि मालिक अब मुझे बचा लो, तो गुरु उसकी रक्षा भी करता है। ऐसा नहीं है कि रक्षा नहीं करता, गुरु संभाल भी करता है। इसलिए गुरु महाराज जी बराबर ये समझाया करते कि बच्चा मैं तुमको देखता हूँ। गुरु महाराज ने ये बात कहा कि बच्चा मैं तुमको देखता हूँ, तुम जो कुछ भी कर्म करते हो मेरी आंखों के सामने रहता है। तुम चाहे 7 कोठरी के अंदर रहो, वहाँ अच्छा करो खराब करो, जो भी करते हो मेरी आंखों के सामने रहता है। इसलिए हमेशा गुरु को हाजिर नाजिर समझकर जो उचित हो वह काम तुम करो, उस काम को तुम करो, और जो वंचित है उस काम को तुम छोड़ दो। गुरु महाराज जी हमेशा ये समझाया करते कि तुम सबकी नज़र से बच सकते हो, लेकिन गुरु की नज़र से, प्रभु की नज़र से नहीं बच सकते हो।
इसलिए हर वक्त कहें पल पल करो बंदगी गुरु की, वही निकाले तन चाँद से। कहें हर पल गुरु की बंदगी करो, वही आपको इस तन मन के पिंजड़े से आज़ाद करेंगे, वही मन माया से आपको निकालेंगे, वही आपको भवसागर से पार करेंगे, वही आपके कर्म बंधन को काटेंगे। गुरु के सिवा और कोई काट नहीं सकता, इसलिए गुरु को बंदी छोर कहा गया। कहें गुरु बंदी छोर। तो हमको गुरु की महिमा गानी है, गुरु के चरण कमल की वंदना करनी है, गुरु की बात को समझना और बूझना है। देखो, यदि हम गुरुमुख हो गए, गुरु से रास्ता हमको मिल गया, तो उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। देखो, यह विश्वास का मार्ग है, प्रेम का मार्ग, प्रेम का मार्ग है, भरोसे का मार्ग है, विश्वास का मार्ग है। यदि आप गुरु के प्रति प्रेम कर लिया, भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, तब तो रास्ता खुलता हुआ चला जाएगा, आपको रास्ता मिलता हुआ चला जाएगा। यदि भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तो रास्ता सामने खुला होने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जितना आपके अंदर दृढ़ता आएगी, भरोसा आएगी, विश्वास आएगा, उतना रास्ता आपके लिए खुलता जाएगा। यह प्रीत और प्रतीत का मार्ग है। यदि आप प्रीत कर लोगे, प्रेम कर लोगे गुरु से, और उनके ऊपर प्रतीत कर लोगे, भरोसा कर लोगे, तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। प्रेमियों, आपको अगला सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।